बिहार की वो धरती जहां एक वक्त में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, आज वही कुर्सी उनके लिए फांसी का फंदा बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी की चालें इतनी खामोश कि दुश्मन को पता ही ना चले कब दोस्त दुश्मन बन गया, और दूसरी जानिब तेजस्वी यादव जो खुद को बिहार का नया लीडर कहते हैं, मगर मुस्लिम वोटों के नाम पर सिर्फ तकरीर करते हैं, इंसाफ नहीं। इस दरमियान अचानक एक बयान आता है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान एक जुमला नहीं, धमाका है जिसने बिहार की सियासत की बुनियादें हिला दी हैं। स्पेशली एनडीए में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती है। बिहार से शुरू हुई ये सियासी हलचल दिल्ली को भी हिला रही है। आज 16 अक्टूबर 2025 पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन, लेकिन खेल अब शुरू होगा। नीतीश की एनडीए से बेजारी, बीजेपी का मकड़जाल, महागठबंधन की मुनाफकत और ओवैसी का वो दांव जो पूरा सियासी नक्शा बदल सकता है। आइए बिहार की सियासत के इस तूफान के हर पहलू पर बात करते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई सब ठीक नहीं है, या नीतीश कुमार अब बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं? क्या बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके अब उन्हें किनारे लगा देगी? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, बीजेपी ने आखिरी लम्हे में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बदल दी, 3 मौजूदा एमएलए को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कुशवाहा के हिस्से में आई सिर्फ जिल्लत। क्या ये एक इत्तेफाक है या बीजेपी की वो पुरानी चाल, इत्तेहाद करो, इस्तेमाल करो और फिर बेदखल कर दो? नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट कम, परेशानी ज़्यादा है। उन्हें पता है कि अगर 2025 में एनडीए हार गया तो बीजेपी कहेगी कि ये नीतीश कुमार की नाकामी है, और अगर जीत गया तो बीजेपी कहेगी कि ये जीत हमारी है। अब दोबारा फिर वही सवाल बनता है कि क्या नीतीश अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, या फिर एक बार दोबारा नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। एक और बार पलटी मारना यह नीतीश कुमार की एक आखिरी चाल हो सकती है, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी संतरी बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने इसकी क्या तैयारी नहीं की होगी? इसका जवाब कमेंट करके आप खुद दीजिए। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार महज पोस्टर फेस हैं, लेकिन कुर्सी वो तो दिल्ली वाले ही तय करते हैं। दिल्ली वाले मतलब अमित शाह और मोदी। बरवक्त नीतीश कुमार की हालत ऐसी है कि मोदी और अमित शाह की मर्जी के बगैर नीतीश कुमार सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने का कितना साहस जुटा पाते हैं, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात महागठबंधन की। एक वक्त में एनडीए को खौफजदा करने वाला इत्तेहाद आज खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी कहते हैं हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। सीटों का बंटवारा दोनों की अना का मसला बन गया है, और ये बात आपको भी पता होगी कि जब गुरूर इत्तेहाद को निगलने लगे तो नतीजा क्या निकलता है? शिकस्त। और हैरत अंगेज बात, दोनों के एजेंडे में मुस्लिम या दलित वोट सिर्फ नारे की हद तक हैं, अमली एतबार से सिफर। आरजेडी ने अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को बुलाकर टिकट दिया। उसामा शहाब अब रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में हैं। क्या आपने कभी सुना कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए कोई मजबूत कदम उठाया हो, या तेजस्वी यादव ने पसमानदा मुसलमानों या दलितों के लिए कोई नया मंसूबा बनाया हो? नहीं, क्योंकि इनके लिए अक़लियत महज वोट बैंक है, इंसान नहीं। यही वजह है कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को सीमांचल में खदेड़ा जा रहा है। महागठबंधन में एक खामोश जंग चल रही है, सीटों की जंग, इक़्तिदार की जंग, अपने वोट बैंक की जंग, और सत्ता की यही भूख इत्तेहाद को निगल रही है। अब आते हैं उस खबर पर जो बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य, 3 मुख्तलिफ चेहरे मगर एजेंडा एक। गरीब, दलित और अक़लियत की आवाज़ बनना,
ये गठजोड़ सिर्फ चुनावी इत्तेहाद नहीं, ये सियासी ऐलान बगावत है। ओवैसी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस और आरजेडी ने हमें साथ नहीं लिया तो अब हम अपने रास्ते खुद तय करेंगे। सवाल यहाँ ओवैसी पर भी उठ रहे हैं, क्या ओवैसी वाकई मुस्लिम आवाज़ बनेंगे या वो भी बिहार की सियासत में एक मोहरा बनकर रह जाएंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमआईएम पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एमआईएम अपनी मकबूलियत पचा नहीं पा रही है। टिकट तकसीम करने में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों की खबरें भी मिल रही हैं। दलित वोट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ ये इत्तेहाद अगर ठीक ठाक रहा तो बिहार के 30 से 40 सीटों पर बड़ी हलचल मच सकती है और ऐसी सूरत में बीजेपी और आरजेडी दोनों के हिसाब किताब उलट पुलट हो सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में सब फंसे हुए हैं। बीजेपी का आजमूदा फार्मूला, ग्लैमर और जज्बात। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया स्टार अब बीजेपी के लिए पॉलिटिकल फेस हैं। दरभंगा से टिकट, नौजवानों के दिलों को जीतने का नया हरबा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार के नौजवान सिर्फ गाना सुनना चाहते हैं या रोजगार भी? क्या मैथिली ठाकुर जैसे चेहरे बीजेपी के अंदरूनी टूट फूट को छुपा पाएंगे? मुमकिन है कि ये दांव वक्ती चमक तो ले आएगा, मगर ज़मीनी सच ये है कि बीजेपी और जेडीयू के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए अब बचा है सिर्फ इंतज़ार इस बात का कि बीजेपी धोखा कब देगी। कुल मिलाकर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। एनडीए में इंतशार, महागठबंधन का गतिरोध, ओवैसी का नया गठजोड़ और बीजेपी की चालाकियाँ सब अपनी जगह, लेकिन असल सवाल बाकी है। क्या बिहार की आवाम एक बार फिर चेहरे के जाल में फंसेगी या इस बार सोच समझकर वोट देंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या बीजेपी उन्हें अगला पुराना इत्तेहादी बनाने में कामयाब रहेगी? तेजस्वी कांग्रेस क्या वाकई अक़लियतों के खैरख्वाह हैं या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही वो मुसलमानों को याद करते हैं? फैसला आपको करना है, बिहार की आवाम को करना है, क्योंकि बिहार की तकदीर आपके वोट ही बदल सकते हैं, चुनावी वादे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सच बेनकाब होता रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।